एक मुल्क का ये कानून था कि हर साल वो अपना बादशाह बदलते थे और साल के बाद जो साल का पहला दिन होता उस दिन उनकी सराद के अंदर जो भी शख्स दाखिल होता तो उसे वो बादशाह बना लेते और उससे जो पहला बादशाह था उसे एक ऐसी वादी के अंदर छोड़ के आ जाते जहाँ पर बिच्छू, सांप और तरह तरह के जानवर थे जो उसे खा लेते। और अगर वो उन जानवरों से बच भी जाए तो वहाँ उसे भूख और प्यास मार देती थी। एक शख्स उनकी इस सुल्तनत के अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने उसको पकड़ा और जाकर कहा जी कि आप हमारे बादशाह। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा जी मैं आपका बादशाह कैसे? उसने कहा जी हमारा, उन्होंने अपना कानून बताया कि हमारा ये कानून है कि साल के पहले दिन जो भी हमारी सिरात के अंदर सुबह सवेरे दाखिल होगा हम उसको बादशाह बना लेते हैं और उससे जो पहला बादशाह है उसको एक ऐसी वादी के अंदर छोड़ के आते हैं जहाँ बिच्छू, सांप, हर तरह के ऐसे जानवर हैं जो उसे खा लेते हैं और वो उस वादी के अंदर मर खप जाता है जहाँ पर खाने पीने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं। बादशाह पहले बड़ा परेशान हुआ लेकिन उसके बाद उसने अपनी अकल के साथ काम किया। जब पहला दिन हुआ तो उसने कहा जी मुझे उस जगह पर ले जाए जहाँ पर पहले बादशाह मर खप गए। जब वो वहाँ पर गया तो देखा कि कई खोपड़ियाँ, कई बादशाहों के ढांचे वहाँ पर पड़े। उसे बड़ा अफसोस हुआ और उसने दूसरे दिन आकर महल के अंदर यह हुक्म दिया कि मेरे इस महल से लेकर उस वादी तक तमाम जगह के ऊपर एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिसके इर्द गिर्द दरख्त लगाए जाएं और वो सब्ज़ और शेदाब रास्ता हो। जब बादशाह के हुक्म के मुताबिक रास्ता बना दिया गया तो फिर बादशाह ने कहा वहाँ पर एक खंडात के अंदर एक ऐसा महल तैयार किया जाए जहाँ पर हर किस्म की सहूलत मौजूद हो, जहाँ पर खाने पीने रिहाइश के लिए तमाम इंतजाम मौजूद। महल भी तैयार कर दिया गया और बादशाह को एक साल गुजरा तो एक साल के बाद बादशाह ने कहा जी आप अपनी रस्म पूरी करो कि मुझे वहाँ पर छोड़ आओ। तो लेकिन दरबारियों ने कहा कि इस साल से हमारी ये रस्म ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हमें एक अक्लमंद बादशाह मिल गया है कि जिसने सिर्फ एक साल के अंदर बादशाही के मज़े नहीं लूटे बल्कि अपने उस अंजाम को जिस अंजाम तक उसने पहुंचना था वहाँ के लिए तैयारी की और वहाँ के ऊपर उसने अपना माल तामीर किया और वहाँ के जाने के लिए उसने अपना रास्ता तामीर किया। वो उस मुल्क का नाम दुनिया है, वो बादशाह मैं और आप हैं और इलाका गैर हमारा मुस्तकबिल है कि अब हमारी अक्लमंदी है कि हम इस दुनिया के अंदर रहकर, इस मुल्क के अंदर रहकर, अपनी इस बादशाही निज़ाम के अंदर रहकर उस इलाका गैर के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ करते हैं, उस जगह पे जाने के लिए हम क्या कुछ करते हैं जहाँ से हमने सारी ज़िंदगी वापस नहीं आना। ये कहानी, इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ यही है कि हमें दुनिया के अंदर रहते हुए इसके सिर्फ मज़ों के अंदर, इसकी ज़ेब व ज़ीनत के अंदर मगन नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा जो घर है जिसके ऊपर हमने जाना है उसके लिए यहाँ से तैयारी करनी चाहिए, वरना हमारा हाल भी उन्हीं बादशाहों की तरह होगा जो उस खंडरात के अंदर खोपड़ियाँ और उनके जिस्म की हड्डियाँ पड़ी हुई थी और उसके बाद जो बादशाह आया तो उसने उसके अंदर तैयारी की और वहाँ तक पहुँचने में जब उसको फेंकने लगे तो वो उससे बच निकला। तो इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी ऑफ़र है वो अभी भी मौजूद है कि आप हमारे पेज के ऊपर अपने कारोबार की तमाम किस्म के कारोबार की इश्तिहार लगवा सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं। आप हमारे साथ रब्ता करें, हम आपकी कारोबार के अंदर तमाम किस्म की मावनत ज़रूर करेंगे। आपको मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। तो हमारे पेज अपना कश्मीर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब चैनल आबिद पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दावा मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे जहां पर भी मिलते हैं और मुझे बड़ी इज़्ज़त और हौसले और बड़ा इज़्ज़त अफजाई करते हैं और मुझे ये कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो को देखा, हमने आपकी पोस्ट देखी। तो मैं उन तमाम लोगों का भी इसी वीडियो के अंदर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे किसी भी बाज़ार, किसी भी चौराहे में मिलते हैं तो मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं।